नमस्कार, डी लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उमंग जैन। आज का दिन चैत्र नवरात्रि और भारतीय नववर्ष है। आपको डी लाइव न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से चैत्र नवरात्रि और नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन चैत्र नवरात्रि और नववर्ष के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित ऋषि दवे। ये अपने पेशे से एडवोकेट भी है। आइए जानते हैं ऋषि दवे जी से कि चैत्र नवरात्रि के बारे में और भारतीय जो हिंदू नववर्ष है उसकी क्या महत्ता है। नमस्कार पंडित जी, चैत्र नवरात्रि और नववर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डी लाइव न्यूज को भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की और चैत्र नवरात्रि की। पंडित जी, जो चैत्र नवरात्रि है और आज के दिन हिंदू नववर्ष भी है, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के बारे में। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम मैं डी लाइव न्यूज की ओर से भी और अपनी ओर से भी डूंगरपुर की जनता को, देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नववर्ष किन मायनों में है? हमारे ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की स्थापना की थी और यह शुक्ल प्रतिपदा चैत्र से ही की थी। इस कारण से इसे हिंदू नववर्ष या भारतीय नववर्ष कहा जाता है। साथ ही साथ चैत्र में नवरात्रि का भी बड़ा महत्व है। इसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है और ये सिद्धियों के लिए बहुत श्रेष्ठ नवरात्रि का विधान इसमें बताया जाता है। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये गुप्त नवरात्रि है और इसमें विधान का भी महत्व है, तो ये जब नवरात्रि जब शुरू होती है तो इसमें किस तरीके से विधान किया जाता है, उसकी क्रियाएं क्या रहती है? सर्वप्रथम नवरात्रि के विधान में, जैसा कि आपका प्रश्न है, विधान सूक्ष्म भी है और विधान विस्तृत भी है। विधान गृहस्थ के लिए अलग हैं, विधान सन्यासियों के लिए अलग हैं, विधान सिद्धि प्राप्त करने वालों के लिए अलग हैं, विधान तांत्रिकों के लिए अलग हैं। तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये 3 प्रकार के विधान होते हैं। लेकिन जहां तक हम सामान्य जनजीवन में देखें तो विधान में हम एक चौकी की स्थापना करते हैं। चौकी पे हम कलश की स्थापना करते हैं, जिसमें कलश के अंदर मात्र शक्तियों का आह्वान करते हैं। इसके साथ ही साथ कई लोग जवेरे वगैरह भी उगाते हैं और उसके अंदर मात्र शक्ति का आह्वान करते हैं। यथा योग्य उपचारों के साथ पंचोपचार, षोडशोपचार, त्रिंशोपचार, राजोपचार, अलग अलग उपचारों के साथ इनका पूजन करते हैं और इसके साथ ही पूजन के साथ ही श्रृंगार, आरती वगैरह सब करते हुए और बाद में अंत में इसका विसर्जन भी किया जाता है। जी, तो इस नवरात्रि पे जैसा कि हम जानते हैं कि 4 नवरात्रि आती है हिंदू नववर्ष में, तो ये जो 4 नवरात्रि आती है इनका अलग अलग महत्व क्या है? और ये जो प्रथम नवरात्रि आती है, वर्ष की शुरुआत जो प्रथम नवरात्रि है, तो इस पर जो हम नववर्ष मनाते हैं उसका महत्व क्या है? प्रथम मैं आपको बता दूं कि वर्ष में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो वो वर्ष में 4 बार संक्रमण काल से गुजरती है। संक्रमण काल से गुजरने के दौरान इस पृथ्वी पर कई प्रकार के रोगाणु मानव शरीर पर आक्रमण करते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ ब्रह्मांड में होती हैं। अब नवरात्रि जो आती है, शारदीय नवरात्रि, चैत्री नवरात्रि, ये जो भी नवरात्रि 4 प्रकार की नवरात्रियां बताई हैं, ये नवरात्रि आती हैं। इन नवरात्रि में आपने विशेष चैत्री नवरात्रि के बारे में पूछा है, तो चैत्री नवरात्रि को गुप्त साधना की नवरात्रि कहा जाता है। इसमें सिद्धियों को प्राप्त करने का महत्व है और गुप्त नवरात्रि के अंदर व्यक्ति अपने शरीर के संपूर्ण इंद्रियों को समेटकर और अपने मन की और तन की शुद्धि करता है और उस शुद्धि को उपवास के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, पूजन के द्वारा शुद्ध करके और अपने शरीर को आगामी 6 माह के लिए बिल्कुल इस तरह से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके अपने आप को बलशाली बना देता है कि उसके अंदर किसी प्रकार के विकार आ नहीं पाते हैं। अभी आपने जो बताया कि इसके अंदर हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है,
तो इसमें आहार क्रिया जो रहती है, क्योंकि कई सारे जने इसमें व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फलाहार और आहार, तो इसे आपसे जानना चाहेंगे कि इनमें क्या अंतर है और हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। आहार और फलाहार, व्रत का विधान क्यों, व्रत किस कारण से, और कोई आहार क्यों और फलाहार क्यों। वैसे तो दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है कि मेरी भक्ति यथाहारो निराहारो यन मनस्को समाहित, चाहे आहार से या कुछ आहार से या निराहार होकर भी जो मन से मेरे अंदर समाहित होता है, मैं उसको सिद्धि प्रदान करती हूं। तो यहां यह विधान तो है ही कि कुछ आहार या निराहार। निराहार साधु सन्यासी और कठिन तप करने वालों के लिए है। गृहस्थ जीवन वालों के लिए यथाहारो, यानी ऐसा आहार जिससे जीवन चल जाए। इतना आहार नहीं कि हमारे अंदर तम शक्तियां उत्पन्न होने लगे। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ऐसी कहावत है। इसलिए आहार की शुद्धता और सात्विकता बहुत आवश्यक है। ऐसा आहार जिससे हमारे शरीर में भारीपन नहीं आए, हमारे बुद्धि में विकार ना आए, ऐसा सात्विक आहार हमें ग्रहण करना चाहिए। और प्राकृतिक आहार हो, फल फ्रूट, तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। जी पंडित जी, अभी हम बात कर रहे थे नवरात्रि की। जो नवरात्रि का जो आज का पहला दिन है, ये नवरात्रि 9 दिन की है और ये जो पहला दिन है आज, तो इसे हम भारतीय नववर्ष के रूप में भी मनाते हैं। तो इसे नववर्ष क्यों कहा जाता है? उमंग जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नववर्ष इसलिए कहा जाता है कि हमारी सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा जी ने इस दिन से की थी। दूसरी बात है कि प्रकृति भी हमको संकेत देती है कि ये नववर्ष क्यों है। हम देखते हैं कि कई प्राकृतिक रूप से पेड़ों के ऊपर पत्तियों का झड़ना होता है और उसके बाद नई कोपलें आती हैं। जैसे हम नीम की पत्तियों की नई कोपलों का रस भी आज पीते हैं। तो जीवन में नव उत्साह, नव सृजन और नव ऊर्जा की प्राप्ति के लिए इस नववर्ष का भी बहुत बड़ा महत्व है। जी इस नववर्ष के दिन कई सारी जगह पर प्रसाद के रूप में नीम और चने या खांड चने जिसे कहा जाता है, मिश्री, तो इसके मिश्रण का जो प्रसाद होता है, तो इसका अपना क्या महत्व है? क्योंकि नीम का थोड़ा सा कड़वा सा रहता है, तो इस प्रसाद का क्या महत्व रहता है? जैसा मैंने बताया था कि संक्रमण काल होते हैं और काफी इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। मानव शरीर पर इस संक्रमण काल के दौरान रोगाणु आक्रमण करते हैं। कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो मानव शरीर को डैमेज करते हैं। और इस काल में हमने देखा होगा कि जब भी कुछ एलर्जिक लोगों की बढ़ जाती है, सर्दी जुकाम खांसी बढ़ जाती है, और इसी समय संक्रमण काल के दौरान ही लोगों के अंदर की बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो नीम के बारे में जैसा हमने सुन रखा है, आप भी जानते होंगे, औषधीय गुण नीम के अंदर हैं और नीम शीतलता प्रदान करता है। गर्मी ग्रीष्म ऋतु का आगमन, शरीर के अंदर शीतलता, साथ ही साथ अंदर रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति नीम के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। और दूसरा जीवन का सार भी है, एक कड़वाहट है और मिश्री के रूप में मिठास है। तो जीवन के अंदर सुख आए या दुख आए, उस समभाव के साथ हम अपना जीवन यापन करें, यही संदेश देता है ये प्रसाद। पंडित जी, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, तो जो सबसे ज़्यादा जो मनाती है वो 31 दिसंबर को नए वर्ष के रूप में ज़्यादा मनाती है, तो उस बारे में आप कैसे बताना चाहेंगे? क्योंकि भारतीय नववर्ष जो है वो हमारे चैत्र मास से शुरुआत होती है, ये चैत्र नवरात्र से हम नववर्ष की शुरुआत करते हैं, और जो अभी की युवा पीढ़ी है वो 31 दिसंबर पर ज़्यादा बताती है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये उमंग जी, मैं विडंबना ही कहूँगा या दुर्भाग्य ही कहूँगा हमारे देश का या हमारा भी। हो सकता है हम हमारी जनरेशन तक हमारी संस्कृति और सभ्यता को पहुंचा नहीं पाए। कहीं कोई कमी हमारी भी है, और कहीं कुछ मैं ज़्यादा कहना ये चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मीडिया का। जैसा लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या पेपर मीडिया में देखते हैं, सुनते हैं, टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते हैं, उसका प्रभाव हमारी पीढ़ी पर पड़ता है। मैं कहना ये चाहूँगा कि हमेशा नववर्ष को हम भी बचपन में देखते थे, तो 31 नववर्ष को टीवी पे बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, और तब हमारे
और आने वाली पीढ़ी के मन में ये होता है कि नववर्ष 31 ही है। तो इसके लिए हमको ये करना होगा कि सर्वप्रथम हमें सारे संस्कार हमारे घर से शुरू करने होंगे। हमारे जितने भी घर में वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, वो आने वाली पीढ़ी या बच्चों को ये बताएं कि हमारा नववर्ष क्या है, इसका विधान क्या है और हम नववर्ष क्यों मनाते हैं। इसके साथ ही बच्चों को इन्वॉल्व करें इस नववर्ष में। हम सुबह से उठकर हमारी क्रियाएं पूरी करें, छोटे बच्चों से रंगोली बनवाएं, दीपक जलवाएं, एक मिठाई प्रसाद का वितरण करें, आसपास में एक दूसरे को बधाइयां दें, क्योंकि हमने ये देखा होगा कि 31 की बधाइयां तो एक दूसरे को बहुत देते हैं, लेकिन भारतीय नववर्ष की बधाइयां कोई किसी को मुंह से बोल के नहीं देता है। आई थिंक अब भी कुछ व्हाट्सएप पे शुरू हुआ है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस नववर्ष को भी धूमधाम से मनाने के लिए हम खुले तौर पर एक दूसरे पर मौखिक रूप से भी एक दूसरे को बधाइयां दें और बच्चों को भी इनमें इन्वॉल्व करें, तो जरूर ये हमारी सभ्यता संस्कृति वापस उठ के आएगी और हमें इसका पूरा फायदा होगा। धन्यवाद पंडित जी, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली है और हमारी युवा पीढ़ी को और भी अच्छी जानकारी मिली कि उनके जो संस्कार है वो घरों से शुरुआत हो और अपने मोहल्ले तक में सीमित ना रखें, हर जगह अपने परिवार को बधाई दें और अपने परिवार के साथ इन सारी चीज़ों को मनाने की ज़रूर से हम प्रयास करें। पंडित जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नववर्ष और चैत्र नवरात्रि में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः मेरी ओर से। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे डी लाइव न्यूज चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।